सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक इंसान की एक गलती पर अल्लाह ताला ने उसको कब्र में गधा बना दिया, जो आज दुनिया वालों के लिए एक इबरतनाक किस्सा बनकर रह गया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इससे इबरत हासिल करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हजरत सैयदना अबू खाजिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि किसी शख्स ने अपना एक इबरतनाक वाकया कुछ यूँ सुनाया। एक मर्तबा जंगल के बयाबान में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक आवाज़ों का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे कुछ दूरी पर दो झोंपड़ियां नजर आई। मैंने वहां पहुंचकर अदब से सलाम किया तो झोंपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझको खाने के लिए कुछ मिल सकता है? तो उस नौजवान औरत ने कहा कि अल्लाह अज़वल की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम आपको खाने के लिए दे सकें, और ना ही हमारे पास में कोई हलाल जानवर है कि जिसको ज़िबह करके आपकी मेहमान नवाजी कर सके। तो फिर मैंने कहा कि तुम दोनों इस वीरान जंगल में किस तरह से फिर अपना गुजर बसर करती हो? तो इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह पर चला गया और वहाँ पर जाकर ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक मुझे एक तरफ से एक गधे के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अल्लाह की कसम, सुबह तक वो आवाज़ मेरे कानों में वैसे ही गूंजती रही। नींद मुझसे कोसों दूर हो गई। मैंने वो पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस तरफ ही चल दिया जिस तरफ से उस गधे के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया तो मैंने वहां पर एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसको देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मिट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पे कंपकपी तारी हो गई। उसके बाद में यह खौफनाक मंजर देखकर वहां से वापस आ गया और उन दोनों औरतों के पास में पहुंच गया और मैंने उन औरतों से उस गधे और उस कब्र के बारे में पूछा। तो उन औरतों ने कहा कि तुम इसके मुतालिक ना ही पूछो तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि मुझे इस भयानक मंजर के बारे में जानना है और मैं उनसे इसके बारे में जानने की गुजारिश करने लगा और उनसे कहने लगा कि आप मुझको इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो फिर इस पर उस जवान औरत ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इसके बारे में सुनना और जानना ही चाहती हो तो सुनो। अल्लाह की कसम, वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा है वो मेरा सोहर और इस बुढ़िया का बेटा है। कसम है उस जात की जिसने तुझे इस वीरान रात में यह मंजर दिखाया है। मेरा यह सोहर अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान बेटा था। मैंने इससे ज़्यादा माँ का नाफरमान बेटा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं देखा है। जब भी इसकी माँ इसे किसी बुरे काम से मना करती तो वह इससे इस तरह से बदकलामी करता और उसको जूते और चप्पलों से मारता और अपनी माँ से कहता कि दफा हो जा, क्या हर रोज गधी की तरह चीखती चिल्लाती रहती है? जा, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। आखिरकार इस दुखियारी माँ ने तंग आकर उससे कही दिया कि अल्लाह ताला तुझे भी गधे की तरह ही बना दे। उसके बाद एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और अपनी माँ का यह नाफरमान बेटा मर गया और हमने उसे वहाँ पर ले जाकर दफन कर दिया। मेरे परवरदिगार की कसम, हमने इस वीरान जंगल में इसे जिस दिन से दफनाया है उसी दिन से यह गधे की शक्ल इख्तियार कर गया है। अपनी माँ का यह नाफरमान बेटा, अपनी माँ को गधी की तरह चीखने चिल्लाने वाली कहने वाला यह बेटा अब खुद रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता चिल्लाता रहता है और हर रात यह आवाज़ उसकी कब्र से लोगों को सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये है माँ बाप की नाफरमानी करने का अंजाम। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से बचाए, अपने माँ बाप की फरमाबरदार औलाद बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।